अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की कहानी बहुत ही खौफनाक है। इस कहानी का नाम है घर नंबर 13। इस शहर के कोने में एक पुराना मकान था जिसे लोग घर नंबर 13 के नाम से जानते थे। ये मकान कई सालों से खाली था और शहर वालों के लिए खौफ की अलामत बना हुआ था। हर कोई कहता था कि यहाँ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं। एक शाम एक नौजवान तालिब इल्म इमरान ने अपने दोस्तों की छेड़छाड़ के जवाब में हिम्मत दिखाने का फैसला किया। वो दोस्तों के साथ घर नंबर 13 के बाहर गया। रात का वक्त था। चांद की हल्की रोशनी में घर की शक्ल और भी खौफनाक लग रही थी। दरवाजे पर खड़ी हुई खुश्क दरख्तों की सायादार शाखें जैसे उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी। आओ अंदर चले, इमरान ने चैलेंज किया। इसके दोस्तों ने कुछ हिचकिचाहट दिखाई, मगर आखिर में सब अंदर जाने पर राजी हो गए। घर की अंदरूनी हालत खौफनाक थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें फटी हुई, छत और जगह जगह लहरें भरी हुई थी। जब वो अंदर दाखिल हुए तो अचानक हवा का एक तेज झोंका आया जिसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। सब दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो सब एक छोटे से कमरे में इकट्ठे हुए और इमरान ने हंसते हुए कहा, ये तो कोई भूत का काम नहीं, बस थोड़ी हवा है। लेकिन फिर कमरे की दीवारों पर एक नक्शा नुमाया हुआ। जैसे ही इमरान ने उसे करीब से देखा, वो एक खून आलूद हाथ के निशाना थे। सब दोस्तों के चेहरे खौफ से सफ़ेद हो गए। उसी लम्हे एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी, जाओ यहाँ से। दोस्तों ने चिल्लाकर कहा, यार हम यहाँ से निकलें, मगर दरवाजे की चकती मारने की वजह से वो नहीं खुल रहा था। फिरती से उन्होंने फैसला किया कि किसी तरह बाहर निकलना ही होगा। इमरान ने खुद को बहादुर समझते हुए कहा, हमें इस घर की हकीकत जाननी होगी। उसने कमरे के कोने में मौजूद एक पुराना आईना देखकर उसे चेक करने की कोशिश की। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे एक साया सा नज़र आया जो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रहा था। इमरान चीख पड़ा और दोस्तों को कहने लगा, वो देखो। सबने आईने की तरफ देखा, फिर वहाँ कुछ भी नहीं था। खौफ के मारे वो पीछे हटने लगे और उसी वक्त आईने के सामने वाली दीवार पर एक मुसीबत की तस्वीर उभरी। ये एक लड़की की तस्वीर थी जो मदद के लिए चीख रही थी। हमें मदद करनी होगी, एक दोस्त ने कहा, लेकिन इमरान कह रहा था, हमें यहाँ से निकलना होगा। उसने एक बार फिर दरवाजे को धकेल दिया और हकीकत से दरवाज़ा उस वक़्त खुल गया जब उन्होंने मुश्तरका जोर लगाया था। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि चांद की रोशनी में घर नंबर 13 की शक्ल और भी ज़्यादा खौफनाक थी। सब दोस्त दौड़ने लगे, मगर इमरान पीछे मुड़कर एक आखिरी नज़र डालना चाहता था। घर की खिड़कियों के पीछे उसे वही लड़की नज़र आई जो अब भी मदद की उम्मीद ले खड़ी थी। फिर एक लम्हे में वो गायब हो गई। इमरान आज तक ये सोचता है कि वो बच्ची कौन थी और उस घर का राज क्या था। घर नंबर 13 आज भी खाली है, मगर उसकी कहानी अवामी सनसनीखेज थी कि कोई भी उस तरफ आने की जुर्रत नहीं करता। नाज़रीन, ये थी घर नंबर 13 की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है तो हमें व्हाट्सएप पर अपना वाक़या लिखकर या वॉइस करके भेज सकते हैं।